भूपेश बघेल जी अभी विधायक बने, संविधान की शपथ लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और वो अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री भी रहे तो वे संवैधानिक पद में रहे, और रहा हुआ व्यक्ति इतना बौद्धिक पतन हो सकता है, कांग्रेस में नैतिकता इतनी गिर सकती है, आइडियोलॉजी किस हद तक जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये उसके बयान से, उसके स्टेटमेंट से, उसके भाषण में दिखता है जो उन्होंने पाटन में और कांग्रेसियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा। 375 लोगों को लड़ने के लिए वे उकसा रहे थे, यानी निर्वाचन आयोग ने जो तय किया है, स्वतंत्रता है, इसमें कहीं कोई दो बार रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे, किंतु मैं उनको चुनौती देता हूं कि पूरा पाटन भी उठ के आ जाएगा भूपेश बघेल जी तो यह राजनांदगांव है। और मैं तो ये कहता हूं कि शायद तुलसीदास जी ने भूपेश का नाम पहले भी लिख दिया है। रामायण में एक पंक्ति आती है, जब सब राजा मिल करके एक एक करके जाते हैं, धनुष को नहीं तोड़ पाते सीता स्वयंवर में, तो उसमें भी भूपेश को हारना पड़ता है। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरई न टारा, जब एक एक करके नहीं उठा पाए तो बोले भूप सहस भूप सहस भूप सहस, भूपेश की बात है इसमें। ऐसे 10,000 भूपेश मिल करके भी उठाए तो वो धनुष बाण उठा नहीं, अंत में उठाए तो वो श्री राम ने, अंत में उठाए तो वो सनातन के लिए उठा, यानी सनातन की जय होगी, राम की विजय होगी। आज भी यहाँ आ जाए, अंत में यहाँ यदि विजय होगी तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, तुम्हारा पूरा दुर्ग और पाटन उठ के आ जाए, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, नहीं लड़ सकते तो ईवीएम को देश देते हो, नहीं लड़ सकते तो क्या कहते, पिच को खोद दो, पिच में गंदगी कर दो। ये जो राजनांदगांव का पिच है, इसको आपने पहले ही बहुत गंदा करने की कोशिश किया भूपेश जी। यहाँ से सारे कार्यालय आप उठा करके ले गए, राजनांदगांव की जनता पाई पाई का हिसाब करने वाली है। 375 जो जिस तरीके से कैंडिडेट खड़ा करने के प्रेरित उकसाया जा रहा है, तो अंततः इसमें जनता ही परेशान होगी। जनता, देखिए, स्वतंत्रता सबको है लड़ने की, स्वयं प्रेरणा से लड़े, किंतु आप मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को निर्दलीय लड़ने के लिए बोल रहे हैं। भूपेश बघेल स्वयं सिंबाल में और बाकी को निर्दलीय लड़ने बोल रहे हैं। ये कांग्रेस की विडंबना कि आज स्थिति कहाँ तक गिर गई है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।